या फिर इसको 3 कार्बन का ही ले लो, C2H5CHO, ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है। तुम देख सकते हो इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें मेरे पास 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब दोनों में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल सब कुछ क्या है, सेम है, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है इनका, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट तक आवाज आ रही है मेरी? लास्ट बेंच आ रही है ना? ठीक है, नहीं बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? आ रहा है ना? ठीक है। वैसे ही और कौन होते हैं फंक्शनल आइसोमर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, 4 कायरल कार्बन होते हैं। फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, 3 कायरल कार्बन होते हैं। क्लियर, इतनी बातें तो याद है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है अब क्या बात करेंगे, अब एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना, उसको हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों का प्रिपरेशन भी सेम होगा, इनका लगभग केमिकल रिएक्शन भी सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है ना। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड किससे बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं। अल्कीन से कैसे बना सकते हैं, ओजोनोलाइसिस करके। ओजोनोलाइसिस का मैंने एक शॉर्टकट तरीका तुम लोगों को बताया था, याद आ रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन का जो पहला तरीका है जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, वो है फ्रॉम अल्कीन। जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मेरे को जोड़ना है ओजोन O3। क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड को काटना है, इधर ऑक्सीजन जोड़ो, इधर ऑक्सीजन जोड़ो, जिसके साइड जो आया लिख दो। क्या हुआ मेरे पास, CHO, HCHO बना यहाँ पे, और इधर भी क्या बना, HCHO बना। तो दो ठो क्या मिला मेरे को, एल्डिहाइड मिला। यहीं पे मैं एक और ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलाइसिस करो। तो ये मैंने तोड़ा, इधर जोड़ा ऑक्सीजन, इधर जोड़ा ऑक्सीजन, क्या बना मेरे को, CH3CHO प्लस HCHO। CH2O भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, HCHO लिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। क्लियर है, एल्डिहाइड बन गया। अब मेरे को इससे कीटोन बनाना है, तो कीटोन कैसे बनाऊंगा मैं, ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और इसको कैसे बना सकते हैं कीटोन हम लोग, CH ये इस तरह के हमारे पास एक कंपाउंड हो CH3 डबल बॉन्ड 1 2 3 CH3, इस तरीके का कंपाउंड हो, इसका ओजोनोलाइसिस करो। इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या, ओजोनोलाइसिस आगे समझ में, बस तुमको ओजोन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, डबल बॉन्ड को काटो, काटने के बाद दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। तो हमने ये डबल बॉन्ड को काटा, इधर ऑक्सीजन जोड़ा, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर क्या बनेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस इधर क्या बना, CH3 CH, ऑक्सीजन कम है क्या यहाँ पे CH2 आएगा, CH3 CH2 O, नहीं 1 2, अच्छा ठीक है CHO ही आएगा, CH ही आएगा यहाँ पे, CH3 CHO। ठीक है, तो ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो वही मैंने बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का एक ही मेथड से लगभग बन जाता है ना। कारण क्या है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। साइनाइड और आइसोसाइनाइड मेरे को बनाना है, तो वो भी लगभग एक ही तरीके से बन जाता है। अगर हम लोग NaCN KCN यूज करते हैं तो साइनाइड बनता है, यदि हम लोग AgCN यूज करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। याद आ रहा है, कार्बिलामाइन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और कैसे बना, एक तो ओजोनोलाइसिस समझ आया, बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, दूसरा तरीका होता है कि कुचेरोव रिएक्शन, जिसको मैं ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब से बताते आ रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में पूरे साल भर भी कुचेरोव रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो आते रहता है। कुचेरोव रिएक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन के वॉन्डरिंग नेचर, यानी कि हाइड्रोजन के
घुमक्कड़ प्रवृत्ति के वजह से होने वाला जो रिएक्शन है उसको कुचेरोव रिएक्शन कहते हैं। कुचेरोव रिएक्शन का कंडीशन क्या है, कोई बताएगा? 1% HgSO4, 40% H2SO4, 60 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन है। ये कंडीशन में 1% HgSO4, 40% H2SO4 और 60 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन में यदि तुम लोग किसी अल्काइन को यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का रिडक्शन करोगे या बोलो हाइड्रोलाइसिस करोगे, तब तुमको मिलता है, क्या मिलेगा? ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड यानी कि अल्काइन हो गया, इसका मेरे को करना है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये हो गया, इसमें मैंने वाटर जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, इधर कुछ भी जोड़ दो, ये माइनस प्लस, तो प्लस वाला जो है यहाँ पे CH भी आएगा, प्लस वाला गया माइनस के पास और ये माइनस वाला गया प्लस के पास, क्या बना मेरे पास? CHOH CH2। ठीक है, अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन को यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो इसका ऑक्सीजन से लड़ाई हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा अपने भाई बंधु लोग के पास। ठीक है, अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा इधर CHO CH3, क्या बन गया मेरे पास? एक एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया मेरे पास? एक एल्डिहाइड बन गया। ये है कुचेरोव रिएक्शन। अगर इससे मेरे को कीटोन बनाना है तो कैसे बनेगा? कीटोन बनाना है तो ऐसे बनेगा, ये देखो, ये है मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक कंपाउंड है। अगेन इसमें जोड़ दो वाटर। अब यहां तो कंफ्यूजन है नहीं, हाइड्रोजन कहां जाएगा? कहां जाएगा? अमीर के पास। हाइड्रोजन हमेशा अमीर बंदे ढूंढता है ना, H, तो ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो OH कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो क्या बना मेरे पास? CH3 COH डबल बॉन्ड CH, ये बनेगा, ये बनेगा। अब क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन को फिर से अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्या करता है, यहां से भाग के इधर आ जाएगा। इधर जब आता है तो क्या बनेगा मेरे पास? CH3C डबल बॉन्ड O CH, क्या है ये? कीटोन। ठीक है, और क्योंकि ये पूरा रिएक्शन हाइड्रोजन के घूमने के वजह से होता है, हाइड्रोजन की घुमक्कड़ प्रवृत्ति की वजह से होता है, तो ये रिएक्शन हम लोग इसी नाम से ही जानते हैं। ठीक है, कि वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम है रिएक्शन का? कुचेरोव रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो ये दो रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन जिससे हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं वो है जेम डाइहैलाइड से। जेम डाइहैलाइड क्या होते थे? एक ही कार्बन पे यदि दो हैलोजन ग्रुप जुड़े होते थे तो उसको हम लोग जेम डाइहैलाइड कहते थे, है ना। जैसे कि मेरे पास है ये कार्बन, इस पे क्लोरीन, इस पे क्लोरीन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है? एक जेम डाइहैलाइड है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम लोग वाटर, इसमें जोड़ेंगे हम लोग वाटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? HCl बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा? HCl बनेगा, ये क्या हो जाएगा? OH। अब एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो OH ग्रुप क्या है? एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो क्या होगा? होगा ये कि यहां से एक OH ग्रुप को निकलना पड़ेगा, तो ये वाटर बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास अल्टीमेटली? C डबल बॉन्ड O H H, ये क्या है? एक कितनों को लगता है कीटोन है ये? कितनों को लगता है अल्डिहाइड है ये? अल्डिहाइड है ना। अब तुम लोग को आदत है यहाँ पे हाइड्रोजन को इसे देखने का। ये क्या है? HCHO। कीटोन के लिए तो मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, बताया था क्या? यहाँ तो एक ही कार्बन है, ये क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर है? यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। अगर इस मेथड से मेरे को जो है कीटोन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? इस मेथड से मेरे को कीटोन बनाना हो तो ये देखो, एक कार्बन पे एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये CH3, वही जोड़ा मैंने वाटर, क्या होगा? यहां से HCl निकलेगा,
यहां से HCl निकलेगा, मेरे पास बनेगा CH3COH। अगेन एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते, तो यहां से वाटर को निकलना पड़ेगा। मेरे पास क्या बनेगा, CH3COCH, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्लियर है? अगला मेथड जिससे हम लोग बना सकते हैं वो क्या है, वो है अल्कोहल से। अल्कोहल में देखो CH2OH रहता है ना, CH2OH उसमें रहता है। यदि हम लोग उस OH का हाइड्रोजन को हटा दें तो HCHO बन जाएगा, है ना, HCO करके बने। तो ये वो होता है एक मेथड। तो हाइड्रोजन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। हाइड्रोजन को हटाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। ऐसा समझ में? तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से एजेंट यूज करेंगे यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। बहुत सारे होते हैं, एक दो तो तुमको याद होंगे, KMnO4, K2Cr2O7, ओपन आर्स रिएजेंट, ठीक है, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो है तुम्हारा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस में, सिल्वर 300 डिग्री, कल भी बताया था सर, सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस में, है ना, फेंटोन्स रिएजेंट, सारेट रिएजेंट, जॉन, बहुत सारे होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास है अल्कोहल RCH2OH, ये है मेरे पास एक एल्कोहल। इसमें कोई सा भी कैटलिस्ट यूज करो, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज करो, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा। हटा देगा तो क्या बनेगा मेरे पास, RCH2O, ठीक है, RCH2O बनेगा। क्या यस, इसको और क्या बोलेंगे अपन लोग, इस हाइड्रोजन को हटाएगा और यहां से भी हाइड्रोजन हटाएगा, H2 निकालेगा टोटल, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, एक मोल निकलता है ना, H2 गैस निकलना चाहिए। यहां से क्या होगा, ये बनेगा RCHO प्लस H2 प्लस H2, क्या बना मेरे पास, अल्डिहाइड बना। ये मेथड नहीं दिखे थे क्या बना मेरे पास, अल्डिहाइड बना, ठीक है। ये एक मेथड है। अगर मेरे को कीटोन बनाना है इसी मेथड से, तो क्या रखूंगा मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा, है ना, जैसे कि मेरे पास RCHOHR, ये एक है। इसमें जो है कैटलिस्ट यूज करो, इसमें जो है कैटलिस्ट यूज करो, क्या करेगा, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये निकाल देगा तो क्या बनेगा, RCO, क्या बन गया मेरे पास, कीटोन बन गया। इसलिए मैंने बोला एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं, जहां एल्डिहाइड जहां बड़े भैया वहां छोटे भैया, है ना। अपने पास अगला जो मेथड है जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, वो होता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, ये होता है जैसे हम लोग CH3COONA बोल रहे थे, वो क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। CH3COOAG बोल रहे थे, वो क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे कैल्शियम को सॉल्ट लेंगे, है ना। जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहाँ लिए थे, ड्यूमा मेथड में। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहाँ लिए थे, हंस डिकर बोरोडिन रिएक्शन में। CH3COOAG, उसमें Br2 का रिएक्शन कर रहे थे, AgBr निकल रहा था, CO2 निकल रहा था, आया, भूल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। अगला है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे मेरे पास एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में ले लूं HCOO CA HCOO CA, ये है मेरे पास एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी। इसका भी मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, लॉन्ग वाला मेथड अभी याद नहीं रखना है। इसमें क्या करना है ना अपने को, इसमें CaCO3 निकालना है बस, ठीक है, इसमें CaCO3 निकालना है। तो ये देखो CaCOO और एक यहां से ले लो,
CaCO3 निकल गया, जो बचा क्या बचा, HCHO, HCHO प्लस CaCO। ये होता है तुम्हारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका। ठीक है, इसी से मैं को अगर अलग अलग ले लूं, जैसे HCOOCa है इधर, यहाँ पे CH3COOCa ले लो। अपने को क्या निकालना है, बस याद रखना CaCO3 वो निकाल दो, बस वो निकलना चाहिए, बाकी प्रोडक्ट खुद बनेगा। ये देखो यहाँ पर निकाल दिया CaCO3, यहाँ क्या बना CH3CHO प्लस CaCO। अपने को ये निकालना है, प्रोडक्ट खुद बन के आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब यही नहीं निकाल पाए तो अलग बात है। यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, CH3COOCa, CH3COOCa। यहाँ से भी क्या क्या निकालना है अपने को, CaCO3 इधर से निकला, क्या बना अपने पास CH3COCH3 प्लस CaCO3 आया। ठीक है, आ रहा है ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत समझ में, या जितना रिएक्शन में बता उतना समझ में आ रहा है, उतना ही है ही, कुछ कुछ छूटा है। ठीक है, पानी नहीं है यार, चलो ठीक, ये समझ आया। देन हम लोग बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन। हम लोग बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, ये होता है हमारे जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं CH3COCl। ठीक है, जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं इनमें देखो CO पहले से प्रेजेंट है ना, एसिड जो क्लोराइड है CH3COCl। यदि मैं इस क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या मेरे को एल्डिहाइड नहीं मिल जाएगा? तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, तो रोजनमंड रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या था लिंडलार कैटलिस्ट, PDBaSO4, ये था लिंडलार कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट मैंने बताया था, एक था लिक्विड अमोनिया, एक था लिंडलार कैटलिस्ट, जिसमें एक जो सिस प्रोडक्ट देता था, एक ट्रांस प्रोडक्ट देता। याद आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं तुमसे इतना उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि तुमको एकदम हर चीज याद होगा, है ना, क्योंकि साल भर पढ़ने के बाद भी लास्ट तक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 2 दिन पढ़ के क्या ही याद रखोगे। बट यह है कि जितना पढ़े उतना समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर के ऊपर से जा रहा है। कल एक बच्चा मेरे को बोला, सर एकदम डिटेल से पढ़ा रहे हो। ये डिटेल है तो भाई साल भर में ऑर्गेनिक के जो इतने लेक्चर्स आते हैं, मतलब 100 लेक्चर तो आ ही गए होंगे अभी तक, है ना, सिर्फ ऑर्गेनिक के। तो डिटेल अभी अभी डिटेल का डी नहीं हुआ है समझ रहे हो अभी डिटेल का डी नहीं हुआ है, ये डिटेल नहीं है, ये एकदम एकदम कम है बोल सकते हो। ठीक है, वरना इतनी चीजें होती हैं कि तुम्हारी 800 पन्ने की कॉपी भर गई है, अब वो तुम्हारी भी भरेगी, इतना डिटेल से पढ़ेंगे। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो जरूरी है। ठीक है, अब यार तुम लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तुम क्या उम्मीद करते हो कि आएंगे, बैठोगे, सर आएंगे एक ठो छड़ी लेके परी की जैसे ऐसे टच कर देंगे और निकल जाओगे? ऐसा तो नहीं है। कोई कुछ भी चीज का तैयारी करो तुम, नीट का, यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, है ना, रेलवे का, आर्मी का, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ प्रोफेशन मेरे को नहीं दिखता जहां पे तुम बस आए और तुमको ले लेके आ बेटा, ऐसा नहीं होता कहीं पे। हाँ, तो अगर तुम कोई बहुत बड़े नेता वेता के बेटे हो, जब तक नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, तब तक तुम्हारे लिए एक ही तरीका है कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत नहीं कर मतलब वो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया ना कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, और क्योंकि सफलता यदि शॉर्टकट से मिल जाए तो फिर तुम उसकी कदर नहीं करोगे। ये नहीं बता रहा हूँ, अगर तुमको उठा के जस्ट मतलब तुम 12वीं के बाद तुमको डॉक्टर बना दिया जाए, ठीक है, कि 12वीं पढ़ लिए, डिग्री हो गया, और तुमको MBBS में एडमिशन दे दिए, हमारा पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। आधे डॉक्टर तो भाग खड़े होंगे, क्योंकि पढ़ने का आदत नहीं है। अभी ये नहीं पढ़ पा रहे हो, इतनी मोटी मोटी बुक कैसे पढ़ोगे जाके, और तो वहीं से भाग खड़े होंगे कि नहीं हो सकता। और गलती से पास हो भी गए, कर भी लिए,
तो पेशेंट निपटा देंगे। इसलिए जरूरी है वो कंपटीशन, वो दिमाग में वो आना, ठीक है, दिमाग को उतना प्रेशर झेलना। तो इसलिए यहाँ के मतलब तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पता तुम लोग इतने डेडिकेटेड हो कि सुबह 7 बजे क्लास लगती है, सब पहुंच जाते हो। मैं 7 बजे कॉलेज नहीं पहुंच पाते रहता हूँ जल्दी, ठीक है, मेरा 8 बजे भी लगता है तो मैं 8:30 तक पहुंचता हूँ। तुम लोग बहुत डेडिकेटेड बच्चे हो सच में, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तुम लोग ये सोच के चलो कि तुम लोग मतलब आए हो तो अब उस टाइम का यूज करना है, ठीक है। जितना भी कुछ तुम लोग को बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है, कई बार लेक्चर बोरिंग हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन ठीक है, तुम आए हो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी देर रुक रहे हो, बस उस टाइम को थोड़ा सा अपने आप को मतलब फोकस करके ध्यान देके पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगला कहना क्या बताया मैंने, रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन, इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 CH3CCl CO, ये है मेरे पास एक रोजेनमंड, सॉरी ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसका मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, इसमें क्या होगा देखो, इसमें यदि मैं जो है मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो क्या होगा, कैटलिस्ट ले लिया मैंने PDBaSO4, ठीक है, यहां से निकलेगा HCl और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, क्या बना मेरे पास CH3CH, बन गया एल्डिहाइड। कीटोन बनाना है मेरे को, CH3 इस मेथड से ना कीटोन नहीं बनाया जा सकता, इस मेथड से कीटोन नहीं बनाया जा सकता, तो याद रखना, ठीक है। इससे सिर्फ क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। क्यों, कीटोन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इधर क्लोरीन का रहना जरूरी है, इधर ऑक्सीजन का रहना जरूरी है, 3 बॉन्ड तो ऑक्यूपाई हो गए, एक ही बॉन्ड खाली बचा इसके पास, उसमें एक अल्काइल ग्रुप। इसमें तुम ये जोड़ सकते हो कि C6H5 जोड़ दिए, CClO प्लस हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो यहाँ से जो है HCl निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ पे तुमको जो बेंजल डिहाइड भी मिल गया, बेंजीन बेंजल डिहाइड C6H5CHO, ये मिल गया। मतलब कि सिंगल चेन के वेरिएशन वाले कई एल्डिहाइड तुम बना सकते हो, पर कीटोन नहीं बना सकते, ठीक है। देन वेपर ऑफ एसिड, यदि एसिड के जो वेपर्स होते हैं, एसिड का जो भाप होता है, उससे बना सकते हो तुम लोग, जैसे मेरे पास है HCOOH, यह मेरे पास एसिड का जो है भाप है। इस भाप को क्या है, भाप में मतलब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लाता हूँ MnO 300 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगा, इससे मेरे को एल्डिहाइड बन जाएगा। इससे निकलेगा क्या, एक वाटर निकलेगा और एक CO2 निकलेगा, एक वाटर निकलेगा एक CO2 निकलेगा, क्या बना मेरे पास HCHO, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसी की जगह ले लो CH3COOH, इसका अगर अपन लोग वेपर लेते हैं, ये 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है, अपने को एसिड के वेपर से ये 2 बार लेना पड़ेगा। इसको ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से 300 डिग्री सेल्सियस में। क्या करना है, एक वाटर निकालना है, एक वाटर निकालना है, एक CO2 निकालना है, तो CH3COCH क्या बना, कीटोन बन गया। आया समझ में, तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग कीटोन और ये बना सकते हैं। अगला मेथड है जिससे हम लोग बना सकते हैं, वो है स्टेफन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, स्टेफन्स रिएक्शन। स्टेफन रिएजेंट का नाम क्या है, कोई बता सकता है, हाँ, स्टेफन्स रिएक्शन। ये क्या होता है, ये जो है साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें हम लोग स्टेफन का रिएजेंट लेते हैं SN और HCl, SnHCl, ये क्या है, स्टेफन्स रिएजेंट है। कहीं भी तुमको SnHCl एक साथ दिखे, देख के समझ जाना स्टेफन्स रिएजेंट है, और ये क्या करेंगे, ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। इनका काम ही है, जहां साइनाइड दिखा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे देखो CH3CN है मेरे पास, CH3CN है मेरे पास,
तुमको तो ये याद रखना है साइनाइड से एल्डिहाइड, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो CH3CHO। लेकिन हम लोग कैसे बना ये देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, HCl है ना साथ में इसके, तो HCl है, ये क्या है माइनस, ये है प्लस, यहाँ नाइट्रोजन होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये चला गया इसके पास, ये चला गया इसके पास, क्या बना मेरे पास CH3CCl डबल बॉन्ड NH, ये बना। देन जो है इसको फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या बनेगा, यहां से निकला HCl और मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला मेरे को CH3CH, यहाँ पे लिखे यार, इधर लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये है। अब इसमें वो वाटर जोड़ दूं, यदि वाटर कैसे, ये देखो OHH, ये रिएक्शन तो पहले भी करके देखे थे ऐसा टाइप से है ना, क्या होगा यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन बचा इधर, इधर हाइड्रोजन, तो क्या बना मेरे पास CH3CHO प्लस NH3, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। पर इतना लंबा रिएक्शन तुमको नहीं करना है, तुमको क्या पता है स्टेफन रिएजेंट है, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो कहीं भी तुमको दिखा CH3CN दिखा और उसमें लिखा हुआ है SNHCl लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे CH3CHO, ठीक है। एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, ठीक है, समय बचाना बहुत जरूरी है नीट के एग्जाम में। एंड देन उसके बाद वो कौन है जो हर प्रोडक्ट बना के देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बना लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसमें कैसे होता है, जैसे देखो मेरे पास है HCN, इसमें मेरे को जोड़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr, ज्यादातर ये यूज करते हैं ना। इसमें ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये गया इसके पास, ये गया इसके पास, क्या बना मेरे को प्रोडक्ट HCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr, ये बना मेरे पास प्रोडक्ट। अब क्या कर सकता हूँ, इसमें जो है मैं वाटर ऐड कर देता हूँ। तो वाटर को लिखने का तरीका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, HOH, ठीक है, ये एक H2O है, ये एक H2O है, होगा क्या, ये देखो ये कटा यहाँ से और ये कटा यहाँ से, क्या बना मेरे पास HCCH3O, तो CHO बन गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया, एक NH3 बना और एक MgBrOH बना। अब बताओ तुम लोग कम से कम इतना बताओ, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ने में तुमको लगता है रिएक्शन रटने की जरूरत है? तुम लोग पहले रटते थे ना ये सबको, HCN प्लस CH3MgBr ये रिएक्ट किया तो ये बनाया फलान ठिकान, है ना। तो रटने की जरूरत कभी था ही नहीं, तुम समझे नहीं, समझ के नहीं पढ़ोगे तो रटना पड़ेगा। बताओ ना, ये मैकेनिज्म एक बार पता चल गया, तुम बस ये देखोगे खुद बना के रख दोगे कि ये रिएक्शन, यही है ना, कर लोगे ना। एक दो बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा क्या, ठीक है। और क्या है जिससे हम लोग बना सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं सिर्फ बेंजल्डिहाइड के बारे में। बेंजल्डिहाइड को बनाने का एक रिएक्शन होता है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, ये होता है तुम्हारा जो है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन को क्या करता है, या फिर सीधा सा बात रखो, एक रिएजेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड कहा जाता है उस रिएजेंट को। मैंने बोला ना हर रिएजेंट का अगर तुम फंक्शन याद रखोगे तो रिएक्शन इजी रहेगा। अब रटना बस यही है कि कौन सी रिएजेंट
क्या करता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड एक रिएजेंट होता है CrO2Cl2। ये क्या करता है, ये कहीं भी CH3 दिखता है इसको उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है, कहीं भी CH3 दिखे उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मेरे पास टोल्यूइन है, ये है टोल्यूइन, इसमें देखो CH3, इसमें यदि हम लोग ये रिएजेंट डालते हैं CrO2Cl2, ये क्या करेगा, CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो बेंजीन तो बेंजीन था पहले भी, ये देखो ये क्या कर दिया, CHO में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वैसे हमने स्टेफन को देखा, वो क्या करता है, कहीं भी साइनाइड दिखता है उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, कुछ कुछ रिएजेंट है उनका स्पेसिफिक काम है। अगर ये जो है, जब ये रिएक्शन पूरा डिटेल में होता है तो क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और वो कैसा दिखता है, यही है ना। तो ये क्या होता है, जब ये पूरा रिएक्शन हो रहा होता है ना, डिटेल से जब हम लोग जाते हैं एकदम, अभी तो डायरेक्ट बता दिया ना, डिटेल जाते हैं, तो बीच में ना एक ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड है ना, मध्य में जो बनता है, ये ऐसे पूरा रिएक्शन होता है। तो इसी को पूछ दिया गया था 2021 में कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बनता है इंटरमीडिएट एटार्ड रिएक्शन या एटार्ड के रिएक्शन में। ये रिएक्शन क्या है, एटार्ड लिखा है ना मैंने, एटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अगला है तुम्हारा एल्डिहाइड बनाने का एक रिएक्शन हमने देखा था, गाटरमैन कोच रिएक्शन। कोच का कैसे याद रखा, CO से मैंने बोला था, याद आ रहा है, CO प्लस HCl। उससे जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड बन के दे रहा था, तो सैलिसल्डिहाइड बन रहा था, याद आ रहा है। देन हम लोग देखे थे गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन के क्या था, HCN प्लस HCl। इससे भी क्या बन रहा था, इससे भी हम लोग को सैलिसल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड जो है, जो भी देखने को मिल रहा था। तो वो एक रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड बनाने का। एक और रिएक्शन जिसमें सैलिसल्डिहाइड बन रहा था वो क्या था, रिमाटिमन रिएक्शन। क्या एल्डिहाइड बना ये बोल रहे हो उसमें, तो हाँ, तो सैलिसल्डिहाइड भी बन सकता है ना। देखो उसमें फिनॉल से शुरू, इसमें जो है वो तुम फिनॉल से शुरू किए हो ना, हाँ फिर सॉरी बेंजीन से शुरू, बेंजीन से अगर शुरू करोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, और यदि तुम लोग फिनॉल से शुरू करोगे तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। आए समझ लो, ठीक है। तो अलग देन क्या है, रिमाटिमन रिएक्शन। कंफ्यूज मत हो, क्लैरिटी रखो। तुम्हारे पास अभी तक तो ऐसा होना चाहिए कि तुम ला रहे रिएक्शन फेंक, मैं बना के देता हूँ, ऐसा टाइप से, समझे। देन रिमाटिमन रिएक्शन, रिमाटिमन रिएक्शन में क्या था, क्लोरोफॉर्म ले रहे थे हम लोग CHCl3 60 डिग्री सेल्सियस प्लस KOH, वो भी क्या बना के दे रहा था, सैलिसल्डिहाइड दे रहा था। उसी के रिएक्शन को वो भी क्या हो गया, एक एल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन। तो इतने मेथड जिससे जो है हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब बात करते हैं यदि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसका ये है कि जो पहला एल्डिहाइड है, यानी कि एक कार्बनिक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, HCHO जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, -21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बीपी, इसका बीपी मतलब ब्लड प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है ना। MBBS में आओगे तो बीपी मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर होता है। इसमें भी देखते हैं SBP, DBP मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना। ठीक है, सीखोगे। HCHO का क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस। CH3CHO है मेरे पास, इसका क्या होता है, +21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन जो है मेरे पास यदि कीटोन है CH3COCH3, इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस। और बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इसका होता है मेरे को 179 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हो किसका सबसे ज्यादा है, 179। बेंजल्डिहाइड का किसका सबसे कम है, फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, देन हम लोग बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल रिएक्शन के बारे में, एल्डिहाइड्स और कीटोन के केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत सारे रिएक्शन शो करते हैं,
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो एडिशन तो होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, रिडक्शन शो करते हैं, कंडेंसेशन शो करते हैं, है ना, और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन शो करते हैं। जैसे देखो अगर मैं HCN जोड़ू, अगर मैं इनमें HCN, जैसे मेरे पास है CH3 CHO, इसमें जोड़ना है मेरे को HCN, जोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है, ये हो गया माइनस ये प्लस, इसमें ये माइनस ये प्लस, जोड़ सकते हो। क्या होगा जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ये साइनाइड जाएगा इसके पास, तो CH3 CHCN प्लस सॉरी OH, ये बन गया, ये बन गया, एडिशन कर सकते हो। अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। साइनाइड का कभी भी हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में यदि मैं पानी मिला दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरे को, यहाँ बन जाएगा CH3 COOH HOH, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया, तो अपने को इतना तक याद रखो, और ये याद रखो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, वाटर बनाता है। क्लियर है। कॉमन नेम क्या है इसका, लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये है। देन हम लोग और कुछ भी जोड़ सकते हो, HCN जोड़ दिए, इसके जगह अल्कोहल जोड़ दो HOH, HOH जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरे को, CH3 COH HOH, ये बनेगा। और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, क्या बन जाएगा CH3 CHO बन जाएगा, यदि पानी जोड़ दिए तो। कुल मिला के डबल बॉन्ड तुमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है ना, कि डबल बॉन्ड कैसे टूटता है। टूटने के बाद तुमने एडिशन रिएक्शन भी पढ़ा, GOC। तुम लोग को साल भर रिएक्शन समझ में नहीं आता क्योंकि तुम ऑर्गेनिक नहीं, GOC नहीं पढ़े थे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता कैसे है, एडिशन में एडिशन होता कैसे है ना, प्लस माइनस चार्ज आता कैसे है, यही नहीं पता रहेगा तो पूरा ऑर्गेनिक तो एकदम वो क्या बोलते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, वो वाला काम हो जाएगा, है ना। देन हम लोग जो है जोड़ सकते हैं तुम्हारा हाइड्रोक्सिलामाइन, यदि जोड़े एडिशन ऑफ NH2OH, NH2OH के यदि एडिशन करे, ये कैसे हो सकता है मेरे पास, जैसे मेरे पास HCHO, ठीक है, CH3CHO, एक ले लेते हैं कीटोन, इसमें मेरे को जोड़ना है NH2OH। NH2OH को कैसे लिख सकता हूं मैं, H2N, ऐसे लिख सकता हूं। इसको जोड़ना, क्या होगा, वाटर निकलेगा, सबसे एक ही बार में निकाल देते हैं, वाटर 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 निकला, बनेगा क्या मेरे पास, यहां बनेगा HCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। यहां क्या बनेगा, CH3 CH NOH, यहां क्या बनेगा, CH3 CNOH CH3, ये जोड़ सकते हैं इस तरीके से। कोई बहुत कठिन लग रहा है क्या, वाटर ही तो निकालना है। दूसरा क्या, NH2 जोड़ सकते हैं, इसके जगह NH2 यदि जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और सारे OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, सेम रिएक्शन। और क्या जोड़ सकते हो इसमें, इसमें जोड़ सकते हो तुम लोग फिनाइल हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। क्या होता है फिनाइल हाइड्रोजन, ये होता है तुम्हारा ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन। अगेन क्या कर रहे हैं, इस H2 से वाटर निकाल देना है, तो ये बन जाएगा, एक करके दिखाता हूं, जैसे है मेरे पास CH3 CHO प्लस ये जोड़ना है मेरे को, क्या होगा, यहां से ये निकला वाटर, क्या बना मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड N NH2,
H, ये बना। सारे में से ऐसी रिएक्शन कर सकते हो, इजी है। ठीक, देन हम लोग टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिन टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। कैसे पता करेंगे? अल्कोहल के बारे में भी हमने देखा था, ल्यूकास टेस्ट देखा हमने, और विक्टर मेयर टेस्ट देखा, हाइड्रोजिनेशन देखा, ऑक्सीडेशन देखा, है ना। मैं ना पानी लेके आता हूँ। आ रहा है समझ में? यस। साउंड ठीक है। तो टेस्ट जिससे हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो होता है, पहला है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट तुमने स्कूल में भी सुना होगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, इसमें लेते हैं हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3, AgNO3 प्लस NH4, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, ये क्या बना के देता है हमको? AgOH प्लस NH4NO3 बना के देगा, ठीक है। इसका जब अपन लोग रिएक्शन कराएंगे, ये पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा अपने को? 2AgOH, और ये क्या करके देगा मेरे को? Ag2O बना के देगा, और यही रिएक्शन करता है, ठीक है। होता क्या है इसमें टॉलेंस रिएजेंट में, अगर तुम जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो ये क्या बना के देगा? सिल्वर मिरर ऑक्साइड एल्डिहाइड, सॉरी, अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो ये क्या बना के देगा? सिल्वर मिरर। मतलब क्या? मतलब ये कि मान के चलो मेरे पास एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, ठीक है, उसमें यदि मैं ये मिला देता हूँ, ठीक है, ये कुछ भी मिला देता हूँ, होगा क्या कि एल्डिहाइड पूरा ना नीचे एक चांदी के परत की तरह जम जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देखोगे तुम्हारा शकल दिख जाएगा उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर, ठीक है। नीचे परत की तरह जम गए तो पता चल गया क्या है? एल्डिहाइड है। रिएक्शन हुआ ही नहीं तो क्या है? कीटोन। दो ही चीज के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन। तो या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। यदि एल्डिहाइड हुआ तो क्या होगा? नीचे चांदी की परत की तरह जम जाएगा, और नहीं जमा तो क्या हुआ? कीटोन है। तो वो होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या है? दो रिएजेंट लेते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। पहला जो है वो तो होता है तुम्हारे पास CuSO4, पहला है वो होता है CuSO4, और दूसरा होता है रॉसल सॉल्ट। दूसरा होता है इसमें रॉसल सॉल्ट। रॉसल सॉल्ट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं CHOH, CHOH, COONA और CHOH, COOK, ठीक है। तो ये क्या होता है? रॉसल सॉल्ट होता है। ये क्या करके देता है? ये जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बना के देगा मेरे को CuO यानी कि कुप्रिक ऑक्साइड, CuO यानी कि कुप्रिक ऑक्साइड। ये रेड कलर का पीपीटी देता है। इसका खासियत क्या है कि ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब तुमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन ये मिलाया, और यदि वो रेड कलर का हो गया तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? एल्डिहाइड है। अगर वो रेड नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है या फिर बेंजल्डिहाइड हो सकता है। हाँ, हाँ, तो एलिफेटिक है, एलिफेटिक हैलाइड क्या होता है? हाँ, एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हो तो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन आ गया ना, बेंजल क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हैलाइड। तो बेंजल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसके साथ करेगा? एल्डिहाइड के साथ करेगा, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट।
बेनेडिक्ट का भी सेम है। ये क्या करता है, ये भी सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये कीटोन के साथ और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा एक और बात, जितने भी टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैं, ये सारे टेस्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पॉजिटिव आते हैं। ये सारे टेस्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड है, सीधी सी बात है, देखा है हमने। और जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में कीटोन है, लेकिन कीटोन भी एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्यों? क्योंकि वो जो वहां पर का भी जो हाइड्रोजन है ना, वो घूमते रहता है। जो घूमते रहता है तो क्या होता है, बीच बीच में एल्डिहाइड बनते रहता है उसमें, ठीक है। वो स्टेबल नहीं रहता, वो घूमते रहता है। देन एक दो टेस्ट और आता है तुम्हारा, मैग्नेटाइट टेस्ट वगैरह है ना, वो सबको देखना। हेलोफॉर्म टेस्ट मैंने बताया था, आयोडोफॉर्म टेस्ट करना। यदि तुमको CH3 CHOH दिख रहा है ना, या फिर जो है तुमको CH3CO दिख रहा है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? याद आया? अगर ये खोजना था, पूरे बोर्ड में कई एग्जांपल लिखे थे मैंने, ये खोज रहे थे, उसमें फिर टिक मार रहे थे। अब याद आया? वो एक टेस्ट होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में यदि बात करें इसके, तो एल्डिहाइड की यदि हम रिडक्शन करेंगे CH3 CHO, एल्डिहाइड का यदि हम लोग रिडक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में, HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में, इसका यदि हम लोग रिडक्शन करते हैं, क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा वाटर, यहां से क्या हुआ, ठीक है। ये कौन सा रिडक्शन? इस रिडक्शन, ऐसा ही एक रिडक्शन तुमने देखा था, याद आ रहा है? हेलो अल्केन में, हाँ हेलो अल्केन में, या हाइड्रोकार्बन में रहा होगा। उसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा था, बताओ, जिंक Hg, मर्क्यूरी क्लोराइड, क्लेमंसन रिडक्शन। उसमें ZnHg यूज हो रहा था, इसमें HI रेड फॉस्फोरस यूज हो रहा है। रिएक्शन पूरा सेम है, उसमें भी CH3 और H2O बन रहा था, इसमें भी वही बन रहा है। अंतर क्या है? कैटलिस्ट का। ऐसे याद रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कहीं देखा है तो पलट के तुरंत कंपैरिजन करके देख लिए। मतलब अगर इसी की जगह में, बस इसी की जगह में ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लेता, ये क्या बन जाता? ये क्लेमंसन रिडक्शन बन जाता, ठीक है। रिएक्शन पूरा क्या होता? सेम होता। क्लियर है? देन एक रिएक्शन के बारे में बात किए थे, वोल्फ किस्नर रिएक्शन, याद आ रहा है? तो वो एक प्रॉपर्टी है इसका, क्योंकि वो भी एल्डिहाइड का ही रिएक्शन था ना, इसलिए मैंने बोला यहाँ जितने रिएक्शन करने वाले हैं वो नया नहीं है। वोल्फ किस्नर रिएक्शन एक प्रॉपर्टी है इसका। देन हम लोग निकल के साथ यदि इसका रिडक्शन कराते हैं, तो निकल के साथ क्या बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था, याद आया? अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस था, निकल को 200 डिग्री सेल्सियस में यदि हम लोग यूज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? वो रिड्यूस कर रहा था, OH ग्रुप बना रहा था। तो वो क्या है? वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है इसका। कैसे था रिडक्शन पूरा हमारा? CH3 CHOH सॉरी O प्लस जो है मेरे को निकल के साथ इसको रिड्यूस करना है, निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? यहाँ जो है एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, क्या बना मेरे पास? CH3 CH2 OH, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल बनाने का भी एक रिएक्शन क्या है? ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अल्कोहल में उसका मेथड हो गया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ इसका क्या है? ये केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? देन हम लोग बात करते हैं एक HCHO के बारे में, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। HCHO फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में क्या है कि अगर 6 ठो फॉर्मल्डिहाइड 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं हेक्सामिथाइल टेट्राइन। ये क्या बनाते हैं? हेक्सामिथाइल टेट्राइन। 6 HCHO प्लस
4 अमोनिया, तो ये बनाते हैं यूरोट्रोपिन बनाते हैं, यूरोट्रोपिन, या फिर इसी को बोलते हैं हेक्सामिथाइल टेट्राइन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूं मैं इसको? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोट्रोपिन से आरडीएक्स बनाते हैं। आरडीएक्स समझते हैं? पहाड़, कई बार तुमने देखा है मूवीज वगैरह में पहाड़ों में उसको तोड़ने के लिए एकदम बम फिट करते हैं और वो फटता है तो पूरा पहाड़ टूट जाता है, तो वो क्या होता है? आरडीएक्स, डायनामाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये किससे बनता है? इससे बनता है, समझ रहे हो? तुम बस केमिस्ट्री पढ़ के आधा से ज्यादा मतलब जन आबादी को उड़ा सकते हो, है ना? तो कुछ होता नहीं, केमिकल अपन डाले फॉर्मल, ये भी दुकान में मिल जाता है, ये भी दुकान में मिल जाता है ना? सही तरीके से मिक्स करोगे तो पूरा का पूरा एक हथियार बना लोगे, गलत तरीके से मिक्स करोगे तो तुम नहीं रहोगे। तो कई बार देखा होगा ना, लैब में ही फट जाता है तो तुम बचोगे थोड़ी ना वहां पे। एक बार हुआ था, मैं जब स्कूल में था तो मेरे पास था वहां पे पोटेशियम, ऐसा पूरा केमिकल था। मैंने ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन से केमिकल को मिलाया, नहीं तो तुम लोग जाके एक्सपेरिमेंट कर लोगे। मैं पढ़ा था उसके बारे में, मैंने क्या किया उसको, मैं सोचा कि थोड़ा सा मिला के देख ही लेता हूँ क्या होता है। मैंने मिलाया और मैं तो मास्क पहना था, डबल 2 मास्क पहना था। अब वो क्या हुआ, वो एकदम से धुआं निकला और जितने लोग भी वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मैं भाग कैसे, मतलब काइंड ऑफ वो लोग ऐसे बेहोश, बहुत लोग तो बेहोश हो गए, कुछ लोग आधे कोमा में चल दिए थे। मैं तो मास्क पहना था, मैं देखा भैया, मैं भागा वहां से। सर पता नहीं कुछ हो गया है ऐसे करके, सब लोग गिर गए हैं, मैं बोल रहा हूँ जाके। आए केमिस्ट्री के प्रोफेसर, आके देखे सबको, फिर वो हवा में महक सूंघे, कहते हैं क्या मिलाए होते? मैं कॉन्फिडेंस, मेरे को ही पहला शक दे रहे हैं, नहीं सर मैं कुछ नहीं किया, तुम्हारे अलावा है कौन यहाँ खड़ा कर? उनको पूरा भरोसा है, मैं बहुत खुरापाती था अपने स्कूल के टाइम में, पूरा केमिस्ट्री लैब मेरा ही था, ठीक है, क्योंकि मैं ही बस उसमें एक्सपेरिमेंट करता था, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं था ना। लोगों को घूमने गप मारने एक दूसरे की चुगली करने में ज्यादा मजा आता है आजकल। मैं खाली टाइम में हमेशा केमिस्ट्री लैब में घुस के कुछ तो भी करते रहता था। एक बार मैं क्या किया, शक्कर को पीस के ले गया था, शक्कर को पीस के उसको मस्त उसका आटा बना के, और उसमें मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। क्या हुआ, वो पूरा ब्लैक कलर कैसे निकला, एकदम ऐसा जैसे वो ऊपर ऐसे उठता है ना, वैसे करके वो निकला। वो बिकार का सत्यानाश हो गया, वो बिकार पूरा जल के खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन वो हुआ क्या, वो होता है कि यदि कार्बन में एसिड डालते हैं तो सॉरी, अगर किसी भी शुगर में एसिड डालते हैं तो हमको कार्बन मिलता है। तो क्या मिला मेरे को, ब्लैक ब्लैक पूरा कार्बन मिला। रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, तो पूरा भाप बन के जितना भी शक्कर के अंदर जो पानी था वो पूरा उड़ गया। तो वो जितना रिएक्शन पड़ता था वह सबको वहां जा करके करता था, ठीक है, मजा आता था। खैर छोड़ो, क्लियर हुआ इतनी बातें? ठीक है, देन हम लोग एक बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ब्रेक चाहिए? जो 10 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद जितना बचा हुआ है और एसिड वाला पार्ट बचा हुआ है इसको खत्म करते हैं, ठीक है? चलो, 8:15 हो रहा है, 8:25 में आ जाना। अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या समझते हो? कंडेंस होना, कोई भी चीज क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, संघनित हो रहा है ना? इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में के बीच में रिएक्शन करता है, जिसमें से किसी एक के पास एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा कार्बन क्या होता है, मैंने बताया था ना, CH2 ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो क्या होता है कि ये 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में होने वाला रिएक्शन है, जिसमें जो है किसी एक ग्रुप के पास एक मिनिमम एक अल्फा कार्बन होना चाहिए। जैसे मेरे पास है CH3 CHO प्लस CH3,
CHO। ये है मेरे पास दो कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन में तुम देख रहे हो कि हाइड्रोजन जुड़ा है, तो अल्फा कार्बन के में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया है ना। इसमें क्या होता है, ये जो है माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, जोड़ दो क्या होगा, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये कार्बन यहाँ चला जाएगा। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH, ये यहाँ गया, ये बन जाएगा मेरे पास CH CH डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हाइड्रोजन यहाँ गया तो OH बना और H। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बनेगा मेरे पास। अब क्या है यहाँ पे, ये H और OH मिलकर क्या कर लेंगे, वाटर बना लेंगे। ये H और OH मिलकर क्या करेंगे, वाटर बना लेंगे। तो वाटर बना लेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड C CO। ये प्रकार का ये ऐसा कंपाउंड बना मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड। तो देख सकते हैं ये जो कंपाउंड बना, ये क्यों बना, क्योंकि वाटर निकला, मतलब ये क्या हुआ, दो कार्बोनिल ग्रुप लिए, देन वाटर निकला, वाटर निकले से ये क्या होगा, कम हुआ ना, ये कुछ चीज बाहर गया तो कम हुआ, तो संघनन हुआ। इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हमको मिले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारोस रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी के पास भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, लेकिन किसी के पास भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये रिएक्शन कैसे जाता है, ये आता है जैसे देखो मेरे पास है HCO, तुम देख सकते हो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये हो गया। इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएं सोडियम सॉल्यूशन के अंदर में, ये क्या बना के देता है, ये देता है 1 मोल एल्कोहल, ये देता है 1 मोल एल्कोहल, और एक बना के देता है मेरे को 1 मोल ऑफ एल्कोहल और 1 मोल एसिड बना के देगा, HCOONA। हकूना मटाटा। चालू किया क्या उसको, ये ऑन करो ना यहाँ से। अच्छा ऊपर से है क्या, ऊपर से ऑन करो, इसका ये वाला स्विच ऑन करो, वो उसके बगल में है ना, नहीं नहीं लीवर होगा, उसको देख, प्लग लगा है ना, प्लग के बगल में छोटा सा लीवर है, नहीं नहीं वो ऊपर AC के जो प्लग लगा, हाँ उसको ऊपर करो बस, उसको भी करो, चढ़ जाओ टेबल में, चढ़ जाओ। ओह, कर लो यार, क्या इतना वो, डॉक्टर बन के आओगे ना, कचड़े के डब्बा के बगल में सोना पड़ेगा। यहाँ टेबल में नहीं चढ़ रहे हो, हाँ तो क्या, कई बार तो बताया ना मैं तुम लोगों को डॉक्टर का लाइफ कैसा होता है ना। तो मेडिकल फील्ड में सबसे पहला जो चीज छोड़ना होता है ना, वो होता है शर्म। ठीक है, तुमको मतलब थोड़ा ऐसे हेजिटेशन हटाना पड़ेगा अपने अंदर से, क्योंकि वहां इतनी सारी चीजें होती है कि बचता ही नहीं है कुछ। चलो, कैनिजारो रिएक्शन, तो ये क्या हुआ, अगर बिना अल्फा हाइड्रोजन के कोई बन रहे तो उसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर यदि ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड और दूसरे कंपाउंड के बीच में हो, बेंजल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड के बीच में हो, C6H5CHO प्लस HCHO,
यही रिएक्शन जो है इनके बीच में हो, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? क्रॉस्ड कैनिजारोस रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिजारो के दो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है कैनिजारो, दूसरा होता है क्रॉस्ड कैनिजारो। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बड़ा है तो सबको नहीं बताया जा सकता है ना, तो कुछ कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम लोग बात करें तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं? एसिड होते हैं। इसमें हमने देखा कि एक क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप रहता है ना, COOH, एक एल्कोहल ग्रुप रहता है, एक कीटोनिक ग्रुप रहता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। नोमेनक्लेचर हमने देख लिया था, इनका जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, कल सेकेंड बैच में मैं पढ़ाया तो वहां एक क्वेश्चन दिया, बच्चे लोग इसका आंसर नहीं कर पाए। आप बता पाओगे क्या? ये क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ कोई। किसी को पता है इसका नाम? सेकेंड बैच में मैं पढ़ाया तो बच्चे लोग बता नहीं पाए। इस बैच वाले बच्चे बता पाएंगे क्या? हुँ? अरे हिंदी मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा पावर दिखाओ, संस्कृत में ही नाम बता दो कम से कम। क्या है ये? और कोई? क्या बताया था मैंने कि COH ग्रुप क्या रहता है? सीनियर मेंबर रहता है ना, तो सीनियर, तीनों सीनियर हो गए। अब किसको इज्जत दे किसको ना दे, गड़बड़ हो गया ना। तीनों को देना पड़ेगा, तीनों को देना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि यदि तुम किसी और को दोगे, मान के चलो यहाँ पे भी तुम बोलते हो 2 कार्बोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, या फिर 2 कार्बोक्सी 1 3 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ऐसा भी बोलोगे तो किसी एक को तो इज्जत कम दे रहे हो फिर तुम ना, तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे, तो तीनों सीनियर मेंबर है। यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं एसिड के प्रिपरेशन के बारे में। एसिड को हम बना सकते हैं यदि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करें 110 डिग्री सेल्सियस। लैब प्रिपरेशन है इसका, एसिड पढ़ रहे हैं ना, लैब मेथड। अगर जो है ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल क्या था हमारे पास? ये है ग्लिसरॉल। इसको यदि हम लोग रिएक्शन कराएं ग्लाइकोल के साथ, ग्लाइकोल क्या होता है? COOH, COOH, ये क्या होता है? ग्लाइकोल होता है। यदि हम इसको रिएक्शन कराएं 110 डिग्री सेल्सियस में, 110 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? H2O बनेगा, H2O बनेगा। अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH2O OC COOH CHOH CH2, अपने पास ये बना। अब क्या होगा? यहां से CO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। CO2 क्या होगा? बाहर निकल गया, तो अपने पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2OOC CHOH CH2OH, ये बना अपने पास। देन जो है इससे हम लोग निकाल लेंगे HCOOH।
अच्छा ये हाइड्रोजन छूट गया था क्या, ये हाइड्रोजन भी यहाँ जाएगा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अब क्या बना, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेके ये क्या बना लिया मेरे को, HCOO, ये बना। और बाई प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, CH2। इसमें यदि हम लोग वाटर ऐड कर दें या फिर सिंपल से इसको वाटर से ही कर देते हैं रिएक्शन, प्लस HOH, यहां पे देखो क्या बना, HCOOH अभी बन रहा है, ये OH इधर आकर के ऐड हो गया, क्या बना मेरे पास, CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस HCOH। इसमें HCOH क्या है, एसिड हो गया। ये क्या बना, अगेन ग्लिसरॉल का रीजनरेशन हो गया। ठीक है, सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटा, तुम्हारा ग्लिसरॉल तुमको एसिड भी मिल गया और ग्लिसरॉल खत्म भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है लैब मेथड। लैब मेथड अक्सर बहुत लंबे होते हैं, तो ये तुमको याद नहीं रखना है पूरा, बस ऐसा पता रहना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, देन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, CH3 COH H, पहले से ये है COH, पहले से एक और O इसमें आ जाए तो एसिड बन जाएगा, COOH हो जाएगा। एक और O लाने के लिए क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, किससे, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये O इसमें घुस जाएगा, क्या बनेगा, CH3 COOH, क्या बन गया मेरे पास, एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। यही एसिटिक एसिड बनाने का लैब मेथड भी है। ठीक है, फिर यदि हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्री में जो HCOH है ये बनाया जाता है तुम्हारा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है 200 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, NaOH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, HCOO Na बनता है। अब इस HCOO जो Na बना है, HCOO Na बना है, इसको हम लोग जो है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट के साथ जो है इसका रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूटेड में। क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCOOH चाहिए मेरे को, Na2SO4 बन जाएगा, ये Na2SO4 बन गया, और ये जो H बना ये यहाँ चला गया, क्या बना मेरे पास, HCOOH प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। ठीक है, क्या मिल गया मेरे को, एसिड मिल गया। तो इसका लैब मेथड हो जाता है, मतलब सॉरी इंडस्ट्रियल मेथड हो जाता है इंडस्ट्री में बनाने के लिए। और एसिड बनाने का मैंने बताया था तुम लोगों को, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन वुड, जब हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे, हरी लकड़ी की लकड़ियों के टुकड़ों, ठीक है हरी लकड़ी के टुकड़ों जो भी, तो उससे क्या कर रहे थे, उसको हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। तो हमको क्या मिल रहा था, 3 चीज मिल रहा था, है ना, एक अल्कोहल मिल रहा था, एक एसिड मिल रहा था और एक कीटोन मिल रहा था। उसमें जो एसिड मिला उसको मैंने प्योरिफिकेशन करने का तरीका भी बताया था कि हम लोग उसको जो कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, तो वहां से एसिड बना सकते हैं। वो एक और उस तरीके से बना करके क्या बन रहा था, सिरका बन रहा था हमारे पास, है ना, विनेगर बन रहा था, ये हो सकता है। दूसरा जो है तुम्हारा एसिटाइलिन के साथ C2H2 के साथ बन सकता है, कैसे, ये भी तरीका मैंने बताया, Ca ये वाला, ठीक है, ये तरीका तुमने देखा था। ये तरीका में क्या हो रहा था कि अपन यहाँ वाटर के साथ ट्रीट कर रहे थे, HOH HOH, क्या बन रहा था, ये CH जो है पूरा चले जा रहा था, अपने पास क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। अब इस टाइलिन को जो है हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कर दें, अब मतलब कुल मिला के इसमें कुचेरोव रिएक्शन लगा दो, कुल मिला के इसमें कुचेरोव रिएक्शन लगा दो। कैसे, ये है तुम्हारा देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस, किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो, क्या बनेगा,
CH2CHOH। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसमें कंडीशन क्या डालेंगे, 1% HgSO4, 40% H2SO4 एट 60 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन को यहाँ बढ़िया नहीं लगेगा, ये चला जाएगा ऊपर, क्या बनाएगा, CH3CHO। ठीक है, ये बना दिया एल्डिहाइड, ये बना दिया एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का कर दो ऑक्सीडेशन, अब इस एल्डिहाइड का कर दो ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में, V2O5 एट 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में इसका ऑक्सीडेशन कर दो। फाइनली क्या हो गया, जो CHO है ये ऑक्सीजन इसमें अंदर होगा तो COOH बनेगा, तो CH3COOH, ये बन गया मेरे पास एसिड। ये एक दूसरा तरीका है। फिर जो सबसे अच्छा तरीका हमारे पूर्वजों ने जिसको दिया है वो है क्विक विनेगर मेथड, वो है क्विक विनेगर मेथड। इसमें क्या होता है, क्विक विनेगर मेथड, एक्चुअली जितने भी ये मेथड है ना अल्कोहल बनाने के, तुम्हारे विनेगर्स बनाने के, ये कोई नया मेथड नहीं है, क्योंकि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ये हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता था, है ना, वो बना के रखते थे अल्कोहल्स, है ना, पहले से बनते आ रहा है, तो उनसे ही हमने सीखा है, उसी को थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमने मॉडिफाई किया, बाकी नया कुछ खोजा नहीं है हमने। ठीक है, ये पहले से है प्रेजेंट। क्या होता था इसमें, एक इस तरीके का एक चैम्बर लिया जाता था, ठीक है, इस तरीके एक चैम्बर लिया जाता था। इस चैम्बर में जो है, इस चैम्बर में जो है लकड़ियों के टुकड़ों को रखा, ऐसे करके फिट किया जाता था, वुड क्रैप, इसको क्या बोलते थे, वुड क्रैप। और एक ऐसे टुकड़े रहते थे, इन टुकड़ों को जो पुराना सिरका रहता था ना, बहुत पुराना सिरका है मेरे पास विनेगर, इन लकड़ी के टुकड़ों को उसमें मैं डुबो के रखता बहुत समय तक, जब पूरा अंदर तक वो सोख लेता उसको, तब इसको इसमें फिट कर दिया। फिट करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसमें मैं मिलाता हूं डाइल्यूट एल्कोहल, डाइल्यूट C2H5OH, इधर से डाला मैंने डाइल्यूट एल्कोहल। अब डाइल्यूट एल्कोहल डालने पे क्या होगा, ये इसमें आकर के जमा होगा, इन लकड़ी के टुकड़ों से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके रिस के नीचे में क्या मिलेगा मेरे को, नीचे में क्या मिलेगा मेरे को, सिरका यानी विनेगर। अब यहां मैं नल लगा करके उसको निकाल लूंगा, ये क्या हुआ, क्विक विनेगर मेथड। ठीक है, इसमें कुछ खास काम करना पड़ा क्या, कुछ खास काम नहीं करना पड़ा, इतना एक अपन को मिला सामान, अपन ने बस इसमें डाइल्यूट एल्कोहल डाला, डाइल्यूट एल्कोहल मतलब जो एल्कोहल है उसी में पानी मिला दो, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट करने के बाद क्या करेंगे, ये बनेगा अपने पास विनेगर बनेगा। ठीक है, ये है क्विक विनेगर मेथड। तो ये तरीका है जो है हम लोग जिससे एसिड बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे यहाँ जो है मतलब ये ग्रीन वुड है, एसिटिक एसिड पहले से इसमें मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि लकड़ी में तुमको पता है कुछ ना कुछ फंगस वगैरह ग्रो करता है। मशरूम खाते हो ना, क्या बोलते हैं, खुखड़ी, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुटू, पुटू, पुटू क्या है, मशरूम, तुम्हारा क्या फंगाई है ना, तो वैसे फंगस क्या करता है, लकड़ी में ग्रो करता है, तो यहाँ भी एक फंगस ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोडर्मा एसिटी, माइक्रोडर्मा एसिटी। तो अपने को, अच्छा एक और बात, कितने दिन में ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, 8 से 10 दिन में, 8 से 10 दिन में क्या हो जाएगा, ये अपने पास एसिटिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है जिससे हम लोग एसिड बना सकते हैं, मैंने बताया अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दो, उससे एसिटिक एसिड बन जाएगा। ट्राई हैलाइड से कर सकते हो, ये मेरे पास ट्राई हैलाइड है, इसमें मैंने क्या किया, वाटर का रिएक्शन कराया, क्या होगा देखो, HCl निकलेगा, तीनों से HCl निकला, क्या बना मेरे पास, HCOH OH OH। एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, यहाँ तो 3 है,
रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्या होगा यहाँ से? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास? HCOOH। क्या बना ये? एसिड। ठीक है, आया समझ में? ऐसे याद रखना इसको। और क्या हो सकता है? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनता है? एसिड बनता है। तो वो तरीका हो सकता है, यदि साइनाइड को वाटर से ट्रीट कर दो तो एसिड बन जाएगा। देन हमारे सबसे अच्छे, सबसे फेमस, हर काम करके देने वाले ग्रिगनार्ड भैया, वो भी एसिड बना के देंगे। इसलिए मैं बोला ना, बड़ा मस्त आदमी है वो, उसको जो बोलो बना के देंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मेरे को वो इसको देख के मेरे को हमेशा मूवी का डायलॉग याद आता है। वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी ना, जेसीबी खराब हो जाता है उसका, देखे वो वाला? वो नया नया लेयर रहता है, जेसीबी नहीं, वो रोड रोलर, वो खराब हो जाता है। तो जॉनी लीवर रहता है वहां पे, तो उसको बुलाते हैं कि ये इसको ठीक कौन करके दे? मैं मेरे को सब आता है। तो ये वही है ग्रिगनार्ड एजेंट। मैं मेरे को सब आता है, सब मैं अब भी ठीक करके देगा ना। ये है ग्रिगनार्ड एजेंट। ठीक है, ये सब काम करके देगा, हालांकि वो बिगाड़ देता है। बेचारे का। मूवी बहुत मस्त है, देखे तुम लोग? कितने लोग देखे? नहीं देखे? देखे हो ना? मस्त मूवी, मजा आ जाता है। लास्ट में बेचारा लेके भी जाता है एक जन के घर में, तोड़ देता है। खैर छोड़ो। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जाएगा तो कैसे बनेगा? अपने को लेना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसको रिएक्ट कराना है CH3MgBr। CH3MgBr। ठीक है, क्या बनेगा ये? यहां से ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। क्या बनेगा मेरे पास? CH3OMgBr। ये बना। अब इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि HOH, वाटर यहां से तोड़े, काटने पे क्या बनेगा मेरे को? काटने पे बनेगा मेरे को OCCH3OH प्लस MgBrOH। यहां देख सकते हो COOH है ना, क्या बन गया? एसिड बन गया है ना। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं तो क्या बनेगा ये? CH3COOH। क्या बन गया मेरे पास? एसिड बन गया। ये तरीका है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एसिड बनाने का। ठीक है, देन हम लोग एसिड के डेरिवेटिव से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास CH3COCl, CH3COCl। तो यदि इस Cl को हटा करके ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा मेरे पास? एसिड बनेगा। जैसे क्या किया मैंने? वाटर जोड़ दिया इसके साथ, वाटर जोड़ दिया तो HCl निकल गया, बना क्या मेरे पास? CH3COOH। क्या बन गया? एसिड बन गया। ठीक है, ये तरीका है जिससे बना सकते हैं हम लोग। कोच रिएक्शन से भी बना सकते हैं। अगर अल्कीन को CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, ये क्या है? CO आ गया ना। कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन इससे बना सकते हैं। यदि इससे भी ट्रीट करोगे क्या बनेगा तुम्हारे पास? CH3COOH, एसिड बन जाएगा। ठीक है, CH3COOH करके एसिड बन जाएगा। एक ये तरीका है। अब बात करते हैं एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 तक के एसिड क्या होते हैं? ये होते हैं लिक्विड, ये होते हैं लिक्विड। कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 तक के जो एसिड होते हैं ये होते हैं लिक्विड। इनके जो हायर मेंबर होते हैं, मतलब कार्बन नंबर 10 से आगे के, मतलब कार्बन नंबर 11 से लेकर के बोलो, कार्बन नंबर 11 से बाकी क्या हो जाते हैं? सॉलिड होते हैं, वैक्स के जैसा। वैक्स जानते हो? जूता पॉलिश करने वाला वो देखे हो? उसमें जो वो रहता है ना, जेली टाइप से रहता है, वो क्या होता है? वैक्स है ना। या फिर लिप बाम तुम्हारा, वो क्या होता है? वैक्स। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, वो भी क्या रहता है? मोमबत्ती। सबसे अच्छा मोमबत्ती क्या होता है? मोमबत्ती, मधुमक्खी के छत्ते से मोमबत्ती बनता है, पता है ना? नहीं पता है? पता है ना? हाँ, लेकिन जिन लोगों को पता है पूछना कैसे बनाता है, फिर बना के बेचना। ठीक है। एसिड और क्या? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पानी में
घुलनशील होते हैं, है ना, पानी में घुलनशील होते हैं वो। दूसरा अगर सिर्फ फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो HCOOH ये क्या होता है, बहुत ये पंजेंट ऑर्डर का रहता है, मतलब कि एकदम अजीब टाइप से गंदा महकता है, ठीक है। अभी कैसे बताऊं कैसे महकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे पास जिसको तुम लोग घर में स्मेल करके रखे हो, है ना, तो लैब में आना तब स्मेल कर लेना, ठीक है। पंजेंट ऑर्डर रहता है, गंदे टाइप से इसका स्मेल रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री तापमान पे, ये जो है ये उबल जाता है, ठीक है। हाईली कोरोसिव होता है, मतलब कि यदि तुम्हारे हाथ पर गिरे तो क्या हो जाएगा, फफोले हो जाएंगे, ठीक है। फफोले समझते हो ना, हाँ, ब्लिस्टर्स, तो क्या हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, तो ये बहुत कोरोसिव होता है। दूसरा जो एसिड है CH3COH एसिटिक एसिड, ये अच्छा एसिड है, काम का एसिड है, घराऊ एसिड है, ये घर में इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट में बहुत यूज होता है ना। और क्या क्या यूज होता है तुम लोग ज्यादा बेटर जानोगे, कुछ भी चीज में तो दीदी करते रहती है मेरे घर में, कुछ कुछ एसिटिक एसिड में पता नहीं क्या क्या बनाते रहती है वो, तो तुम लोग जानोगे बेटर, लड़की लोग जानेंगे, यूज पूछ लेना, ठीक है, क्या क्या करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और ये जो है तुम्हारा प्योरेस्ट फॉर्म जो एसिटिक एसिड है ये होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये कब बनता है, जब 16.5 डिग्री सेल्सियस में इसका सॉलिडिटी एज आइस, मतलब कि क्या है, ये 16.5 डिग्री सेल्सियस में बर्फ की तरह जम जाता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर 16.5 डिग्री हुआ तो सिरका क्या होगा, जम जाएगा, तो वही इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। वो जो जम जाता है वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। देन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एसिड के सारे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में तुम जानते हो, कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें, CO और OH। तो जितने केमिकल रिएक्शन एल्कोहल्स करते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन एसिड करेंगे, जितने केमिकल रिएक्शन कीटोन्स करते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन एसिड करेंगे, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट CO क्या होता है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देता है कि पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरे पास फॉर्मिक एसिड हो HCOH, ठीक है, हाँ, ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा ऐसा लग रहा है क्योंकि एसिड है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी के जगह मेरे पास एसिटिक एसिड रहता है CH3COH, ये नेगेटिव दे सकता है क्योंकि इसमें कीटोन नहीं है, मतलब इसमें जो है सॉरी कीटोन है, कीटोन भी नहीं बोल सकते, एल्डिहाइड नहीं है इसमें, लेकिन इसमें तो CHO दिख रहा है ना, फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड है, तो ये क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, आया समझ में, ठीक है। ये एक तरीका होता है। फिर मैंने बताया अगर एसिड को जो है हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। अगर HCOOH प्लस HgCl2 इसके साथ रिएक्शन कराएं ये बना देता है Hg2Cl2, ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, PPT क्या बोलते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप, हाँ, वो बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो HgCl2 है इसके बारे में एक और चीज पता है, एक तुमने हमारे भारत के बहुत महान शख्सियत का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, DAV में अगर कोई पढ़ा होगा, DAV की स्कूल उन्हीं के नाम पे है, दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना। तो दयानंद सरस्वती को HgCl2 दे के मारा गया था, उनके खाने में जो है HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड मिला के मारा। बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसिंग व्यक्ति थे ना, उनके मतलब ऐसा हो गया था कि उनके वो एकदम लोगों को अच्छा बना दे रहे थे, तो ऑब्वियसली अच्छे लोगों के दुश्मन भी ज्यादा होते हैं, है ना, लोगों के धंधे नहीं चल रहे थे। सही बात है कि अगर किसी का भी धंधा चल रहा है कि इसलिए कि तुम बुरे हो, शराबी मतलब शराब के ठेके इसलिए चल रहे हैं कि लोग शराब पीते हैं, अगर सब बंद कर दे शराब पीना तो बिकना बंद हो जाएगा, है ना। तो जितने धंधे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे का चलने का कारण है क्योंकि बुराई है। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम लोगों को बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए ज्यादा समय का, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था क्या कौन सा गैस रहता है उसमें, है ना, प्रिजर्वेटिव, हम बोलते हैं नहीं खाना चाहिए लेकिन तुम उसको खाते हो इसलिए उसका धंधा चल रहा है ना। तुम यदि अच्छे हो जाओ, तुम अपना मतलब सब अच्छा अच्छा करो तो जितने भी मतलब 80% लोगों का तो धंधा बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। खैर छोड़ो, एंड इनका ये था कि जब इनको एंटी ये दिया गया तो इसका एंटीडोट है, अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना,
एक होता है उसमें येलो वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हो, ये योक है ना, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, और उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है व्हाइट वाला, तो वो व्हाइट वाला पार्ट को यदि खाया जाए तो ये इसके जहर से बचा जा सकता है, लेकिन वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने अंडा खाने से मना कर दिया, बेटर क्या जान देना उचित समझा, ठीक है। खैर, और क्या है, एसिड को यदि हम लोग 160 डिग्री के टेम्परेचर पे ले जाए, अगर एसिड को 160 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, H2 बनाएगा यानी हाइड्रोजन गैस बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और CO2 बनाता है, ये हो गया। देन तुम्हारा जो एसिड है, एसिड में और क्या क्या प्रेजेंट है देखो, इसमें प्रेजेंट है तुम्हारे पास, एक तो जो है तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, मतलब कि H+ आयन प्रेजेंट है इसमें, दूसरा क्या प्रेजेंट है इसमें, OH प्रेजेंट है, मतलब OH- आयन इसमें प्रेजेंट है, तीसरा क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और चौथा क्या प्रेजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। COH कहां से आ गया, अच्छा पूरा एसिड वाला ग्रुप, तो एसिड में ही क्या प्रेजेंट है उसी की तो बात कर रहे हैं, है ना, एसिड में एसिड प्रेजेंट है, ऐसा थोड़ी है एसिड में क्या प्रेजेंट है ये बात कर। तीसरा क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तीसरा क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। और बोल सकते हैं अपन लोग ये कंप्लीट COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, लास्ट में इसको भी तवज्जो दे देते हैं, COOH। तो कहने का मतलब जितने रिएक्शन हाइड्रोजन की वजह से हो सकते हैं वो सारे रिएक्शन एसिड करेगा। हाइड्रोजन की वजह से क्या हो सकते हैं हमारे पास, एक्सचेंज वाले रिएक्शन, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाए, CH3COOH है, NaOH के साथ रिएक्शन करो, CH3COOH है, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करो तो क्या हो जाएगा, ये CH3COO बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन है। और जितने रिएक्शन हाइड्रोजन की वजह से होते हैं सारे रिएक्शन एसिड करेगा, जितने रिएक्शन OH की वजह से होते हैं वो सारे रिएक्शन करेगा। OH की वजह से क्या हो रहा था याद है, PCl5 PCl3 SOCl2, ये रिएक्शन किसके वजह से हो रहे थे, OH ग्रुप के प्रेजेंट, वो सारे रिएक्शन एसिड करेगा। फिर CO कीटोन ग्रुप की वजह से जितने रिएक्शन पॉसिबल है वो सारे रिएक्शन एसिड करेगा, वो सारे रिएक्शन एसिड करेगा। कौन कौन से रिएक्शन थे जो कीटोन ग्रुप की वजह से हो रहे थे, ईस्टर का बनना, स्टेरिफिकेशन हमने देखा था, वो सारे रिएक्शन एसिड करेगा। और क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप की वजह से जितने रिएक्शन पॉसिबल हैं वो सारे रिएक्शन एसिड करके देगा। देन COOH ग्रुप है, और खुद एसिड की वजह से जो रिएक्शन है वो तो एसिड करेगा ही। एसिड की वजह से क्या रिएक्शन हो सकता है, एसिड और बेस यदि रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, तो वो रिएक्शन क्या करेगा, ये करके देगा, ठीक है, वो रिएक्शन करके देगा। जैसे स्मिथ रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करेगा, जैसे CH3COH ये वाला बता रहा हूँ, CH3COOH प्लस जो है मैं इसको हाइड्रोजिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दूं, N3H, ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है, ये क्या बना के देगा मेरे को, यहाँ से CO2 निकलेगा, ये बना के देगा CH3NH2 अमाइन बना दिया, प्लस CO2 प्लस N2, ठीक है, प्लस N2। तो क्या देखा मैंने, एसिड के ये रिएक्शन किसके वजह से, पूरे एसिड के ग्रुप के वजह से हुआ, ठीक है, इतने सारे रिएक्शन एसिड करके देता है। अगला यदि हम लोग बात करें एसिड के बारे में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। इसमें क्या होता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। CH3COO मेरे पास है Na, CH3COO Na यदि मेरे पास है, ठीक है, ये क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इसमें भाग लेते हैं, COOK भी ले सकते थे, COONA भी ले सकते हैं। यदि ये टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में इसको घोलोगे क्या बनाएगा, ये CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करेंगे तो दो चीज का होना जरूरी, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। तो कैथोड क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होता है, और एनोड क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सेल में। अपन जो सेल यूज करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, वोल्टिक से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी बैच में पढ़ाया था क्या मैं? अच्छा पहले पढ़ाया था क्या? अच्छा ऑनलाइन क्लास में हुआ था, ठीक है। और तुम लोग के एडमिशन होने से पहले भी एक सीरीज चला था रिवीजन वाला, उसमें पढ़ाया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, नवीन सर है ना, नवीन सर पढ़ाएंगे तुम लोग को। मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, कल या परसों मेरा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड क्या है, सरप्राइज। कैथोड क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। तो नेगेटिव के पास ये आया तुम्हारा सोडियम, ठीक है। सोडियम प्लस, तुम देख सकते हैं नेगेटिव क्यों, किसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अरे भाई तुम पॉजिटिव क्यों घूम रहे हो, लो एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, Na न्यूट्रल बन जाएगा। Na क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और एक्वस मीडियम में हो रही है रिएक्शन, पानी में हो रहा है पूरा रिएक्शन ना। तो पानी में हो रहा है तो पानी की कमी तो है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे दो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, दो वाटर के साथ, और क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। और क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे प्लस हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलता है, कहाँ निकलता है, कैथोड में निकलता है, ठीक है। कई क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे ऐसे, है ना। मैंने शायद टेस्ट में भी दिए थे ऐसे क्वेश्चन, और उसमें भी आया था क्वेश्चन सेशन में, कहाँ निकलता है, कैथोड में निकलता है। एनोड, एनोड क्या है, पॉजिटिव होते हैं। एनोड के पास क्या आएगा, CH3CO माइनस आएगा, CH3COO माइनस आया, ठीक है, माइनस आया। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपने पास क्या बना, ऐसे दो मॉलिक्यूल है CH3COO माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेरे पास CH3.COO CH3 और ये COO, ठीक है। ये बना, क्या करेंगे, ये कट के यहां से अल्काइल बना लेंगे। ये बन गया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया। और एक CO2A, ये दूसरा CO2, तो क्या बना, प्लस 2 CO2। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CO2 गैस कहाँ निकलता है, एनोड पे निकलता है। रिएक्शन कैसे हो, समझ में आया। ये पूरे मेथड को बोला जाता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये एक और मेथड है जिससे हम लोग अल्केन बना सकते हैं। मैंने टोटल 12 मेथड कुछ बताया था ना, उसमें से एक मेथड ये था कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये तरीका है CH3, ठीक है, ये हो गया। देन हंस डिकर बोरोडिन रिएक्शन, वो भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी CH3COO Ag ले रहे थे हम लोग, उसमें ब्रोमीन ले रहे थे, तो वो रिएक्शन हो सकता है हमारा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, अभी कुछ देर पहले देखा हमने, जिसमें COCO3 निकाल रहे थे हम लोग, है ना, वो भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। देन एसिड के जो डेरिवेटिव हो सकते हैं, एसिड के डेरिवेटिव मतलब जो एसिड से ही बने हैं, एसिड जिसके माई बाप होते हैं, कौन है वो, CH3COCl, CH3COCl। इसके बहुत सारे रिएक्शन देखे, इवन जो पूरा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा था हमारा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये सब यही कर रहा था, है ना। और क्या है हमारे पास, एसिड के डेरिवेटिव में आ जाते हैं CH3CONH2, CH3CONH2। तीसरा डेरिवेटिव है एसिड का CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। और चौथा डेरिवेटिव होता है एसिड का, यह तुम्हारा एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO CH3, इसको इधर लिखते हैं CH3COO CH3COO, ठीक है। ये चार क्या होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो जो रिएक्शन एसिड कर सकता है वो सारे रिएक्शन ये करके देते हैं हम लोगों को, ठीक है। इसके बहुत ऐसे डिटेल्ड में है, बट डिटेल में जाने का टाइम नहीं है अपने पास, तो इसको याद रखना कि ये चार जो है
डेरिवेटिव होते हैं। क्या डिटेल में जा सकते हो, देखो इसमें भी CO ग्रुप प्रेजेंट है तो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन ये लोग करेंगे, है ना। अगर एक रिएक्शन, बाकी तो ऐसे बहुत डिटेल वाला है, नीट के एकदम अंदर तक जाने का, तो उसको अपन लोग नहीं करते। जैसे अगर इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या रिएक्शन देता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, मतलब जितने रिएक्शन ये लोग देते हैं सारे रिएक्शन तुमने पहले से कर रखे हैं, ठीक है। तो इतना था इस चैप्टर में, था तो बहुत कुछ, पर हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग ये वाला सेक्शन खत्म करते हैं। क्या था हमारा, एल्डिहाइड कीटोन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेक्चर थोड़े से लंबे हो रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन हो गए, यही था सबसे लंबा लेक्चर आज तक अभी तक का। कल अमाइंस है, कल अमाइंस छोटा सा है, छोटू सा, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक को सिर्फ पढ़ने में ना बहुत समय लगता है, मतलब 4 महीने, 3 से 4 महीने तुमको देना पड़ेगा ऑर्गेनिक के लिए आराम से, तब जाकर के वो कंप्लीट होता है, तब जाकर के समझ में आता है। लेकिन स्टिल मैंने मतलब कितना 4, 5, 6 दिन जितना भी लिए हम लोग, उतने दिन में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक तुमको समझ में ना आए तो कम से कम कठिन ना लगे, ठीक है। कि कम से कम ये है कि हाँ रेगुलर बैच में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आया है ना, ठीक है, ये जरूरी है। और मैं ये नहीं बोलता, ना ही मैं तुमको कोई झूठे उम्मीद दिला रहा हूँ कि तुम लोग एकदम 5 दिन में पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर दोगे, है ना। इस ऑर्गेनिक को मेरे को समझने के लिए 6 महीने लगे थे, मैं 6 महीने तक लगातार इसको जब पढ़ा हर दिन, तब जाके आज इतना कॉन्सेप्ट बिल्ट है कि हाँ अब कहीं पे भी ऑर्गेनिक तुमको मैं इजी तरीके से बता सकता हूँ। तो कठिन मेरे को, इवन सबसे कठिन मेरे को कुछ लगता था तो ऑर्गेनिक था, ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे को कोई समझाया ही नहीं जिस तरीके से अपन अभी समझ रहे हैं। मैं भी रटता था ऑर्गेनिक, मेरे को नहीं बनता था, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पढ़ता ही नहीं था। बाद में जब मेरे को मेरे जो टीचर मिले, जब उन्होंने इस तरीके से बताना शुरू किया, तब समझ में आया यार यही तो है केमिस्ट्री, है ना, इसी को तो पढ़ना है पूरा। ये सब ऐसा, ये ऐसा है, मतलब एक बार ऑर्गेनिक से मोहब्बत हो गई तो वो तुमको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ऐसा टाइप से है, ठीक है। बाकी ठीक है, तो यहाँ तक था अभी चैप्टर हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अमाइंस बचा है ना बस। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हुआ, नहीं कराए, मेरे को कराना है वो नवीन सर कराएंगे, मैं बोला था क्या मैं कराऊंगा। नहीं मतलब एक्चुअली मैं करा देता, बट अभी मेरे लास्ट लेक्चर ही मंडे को है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मंडे के बाद तुम लोग को नवीन सर पढ़ाएंगे। कल है, कल देख लेंगे, कल अगर ऐसा है मेरे से ही पढ़ना है तो कल थोड़ा ज़्यादा लंबा बैठ जाना, ठीक है। कल संडे का लेक्चर हो जाएगा। अब मैंने डिसाइड नहीं किया है अभी तक ऐसे कल क्या पढ़ाना है। अमाइन तो मेरे को पता है, अमाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, मतलब हाँ पी ब्लॉक है ना, तो मंडे को देख लेता हूँ पी ब्लॉक को, ठीक है। तो कल अमाइन पढ़ लेंगे, कल देख लेना। कल क्या बजे क्लास तुम लोग, कल तो टेस्ट भी है क्या, किसका टेस्ट है, तुम लोग का टेस्ट है, तुम लोग का नहीं है, अच्छा ठीक है। तो कल मतलब वैसे भी नहीं आ पाओगे तुम लोग सुबह के लेक्चर में, ठीक है। कल अमाइन ही कराऊंगा वैसे मैं, अमाइन का कल मतलब एमसीक्यू भी रहेगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो 2 घंटे में अपन लोग एमसीक्यू भी कर सकते हैं, और